का बैकअप है, तैयारी पूरी, और 40 और देशों से लेते हैं हम। आप, ऐसा नहीं है कि एक ही देश से लेते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो 80% तेल इनका मिडिल ईस्ट से आता है और यही इनकी समस्या की वजह है। लेकिन हमारे पास रशिया से आता है, अमेरिका से आता है, वेनेजुएला से आता है, डाइवर्सिफाइड है। हम सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं टिके हुए हैं, और रशिया तो कह रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो और तेल दे दिया जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अलग अलग देशों से लेते हैं, और यही वो बहुत बड़ा फर्क है जो पाकिस्तान से अलग भारत को खड़ा करता है। हमारी तैयारी, हमारी रणनीति, सप्लाई रूट इनका पाकिस्तान का सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसको ईरान इस वक्त पहरेदारी में रख रहा है। तमाम युद्धपोत खड़े हैं, कह दिया गया है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा सप्लाई रूट नॉन हरमुज रूट है। हमारा 60% तेल हरमुज से भी आता है, लेकिन 60%, जो 100% का 60% है, वो दूसरे रूट से आता है। और इस तरह की आपात स्थिति अगर आती है, हरमुज स्ट्रेट बंद होता है, तो हम और जगहों से तेल ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि हमें उसी रास्ते से लेना है। विकल्प में इनके पास रूस तो है, लेकिन इनके पास IMF का इतना भारी भरकम कर्ज है, कहां से लेंगे? रूस नहीं देता है तेल कर्जे पे, कर्जे वाला काम नहीं करता रशिया, क्लियर रहता है। लेकिन हमारे पास रशिया से तेल खरीदना हमने जारी रखा ही हुआ है, और ऑप्शन है कि ऐसी स्थिति में हम और ज्यादा तेल सप्लाई वहां से कर सकते हैं। तो हमारे पास क्राइसिस के लिए पहले से बैकअप तो है ही, और हमारे पास तैयारी भी है कि अगर हरमुज स्ट्रेट बंद होता है, कोई तेल सप्लाई बाधित होती है, तो हमारे पास एक्शन प्लान है। हम बिना एक्शन प्लान के नहीं चल रहे हैं। और यही समझिए कि यही फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है जो भारत को रणनीतिक रूप से, जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु है या प्लानिंग के साथ चलता है, तो यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें इसे इतना बड़ा करती हैं और ऐसा दिखाती हैं। लेकिन आपको बताएं कि आप युद्ध में जो हालात हैं, तो संकट तो होगा ही, लेकिन कौन इस संकट से कैसे निकलता है ये मायने रखता है। भारत सरकार तेल के बाद गैस को लेकर कैसे तैयार है, इसे आप इस खबर से समझ सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। LPG सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने पैनिक बुकिंग और कालाबाजारी रोकने के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा में बदलाव किया। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के लिए कम से कम 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। पहले ये सीमा 21 दिन की थी। तो हम तैयारी के साथ चल रहे हैं। सिलेंडर को लेकर, गैस को लेकर भी कोई ऐसी आपात स्थिति ना आए, इसको लेकर हम रणनीतिक रूप से सरकार काम कर रही है। भारत में गैस बुकिंग को लेकर ग्राउंड पर क्या हाल है, आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी की। वेस्ट एशिया में उत्पन्न हुए हालात के बाद जम्मू संभाग की अगर बात करें तो यहां किसी भी तरह के LPG या फिर कमर्शियल सिलेंडर्स की दिक्कत नहीं है। इस वक्त हम जो हैं जम्मू गैस एजेंसी के जो गोडाउन है यहां पर मौजूद हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो रेगुलर तौर पर काम यहां पर जारी है। 400-500 के करीब कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, 300 के करीब जो हैं जो नॉर्मल जो कि नॉन कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और लगातार जो है इन्हें बाहर ले जाने का, इन्हें लोड करने का, लोडिंग अनलोडिंग लगातार यहां पर जारी है। किसी भी तरह का क्राइसिस जो है वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो गोडाउन है, और यहां आप दोनों तरफ देखेंगे तो जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, नॉन कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, जो कि शॉर्ट यूसेज सिलेंडर्स हैं जिसमें 10 kg, 5 किलोग्राम, 14 किलोग्राम और 19 किलोग्राम के सिलेंडर्स आते हैं, वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि बड़ी तादाद में यहां पर अवेलेबल है। तो देखिए, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस महायुद्ध के बाद अब पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, और उस लिस्ट में टॉप कर रहे हैं भारत के पड़ोसी। आप रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से उठी चिंगारियों ने अब दुनिया के बजट को झुलसाना शुरू कर दिया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मचे इस घमासान ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई लाइन का गला घोट दिया है। समंदर का वो रास्ता जो कल तक ग्लोबल मार्केट की लाइफलाइन था, आज वहां युद्धपोतों का पहरा है। कच्चे तेल के कुओं पर हो रहे हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी अनिश्चितता पैदा कर दी है कि कई मुल्कों का पहिया थमने के कगार पर है। इस वैश्विक संकट में सबसे खराब स्थिति भारत के पड़ोसियों की है। पाकिस्तान में तेल का लॉकडाउन लगा है, दफ्तर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कीमतें 335 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल पंप पर राशनिंग हो रही है। 5000 टन तेल के लिए भारत पर निर्भर करता है बांग्लादेश। श्रीलंका में भी हालत खराब है। तेल के दामों में 25% का भारी उछाल देखा गया है, जिससे श्रीलंका में हाहाकार मच गया है। वियतनाम में तो वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया है। यानी इस ग्लोबल संकट की सबसे खौफनाक मार भारत के पड़ोसियों पर पड़ी है।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बेहाल है। वियतनाम ने तो अपनी कंपनियों से कह दिया है कि अगर तेल बचाना है तो लोगों को घरों में कैद करो। ये देश आज बूंद बूंद तेल के लिए तरस रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी सप्लाई लाइन इस महायुद्ध की भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन इस ग्लोबल मेल्टडाउन के बीच भारत रणनीति के साथ तैयार है। जहां पड़ोसी मुल्कों में हाहाकार है, वहीं भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जीत है। 40 देशों से तेल खरीदने की रणनीति और जमीन के नीचे सुरक्षित रखे गए करोड़ों लीटर के इमरजेंसी रिजर्व ने भारत को अभेद्य कवच दे दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि दुनिया में आग लगे या जंग हो, भारतीय कंज्यूमर की जेब पर इसका असर नहीं होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि तेल के टैंकर से भी लड़ी जा रही है। एक तरफ विनाश के मुहाने पर खड़े पड़ोसी मुल्क हैं और दूसरी तरफ है अपनी हितों की रक्षा करता भारत। अब सवाल है कि क्या ये तेल संकट आने वाले दिनों में और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तेल भंडार को लेकर दिक्कत तो खड़ी हो गई है, लेकिन अब एक और प्रश्न हवाओं में, फिजाओं में घूम रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। क्योंकि पहले लग रहा था अमेरिका को कि कुछ ही दिन में वो फतेह हासिल कर लेंगे, रिजीम चेंज कर लेंगे, ईरान में सब कुछ बदल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना रिजीम चेंज हुआ, ना ईरान ने हार मानी, और यूएस को जो लग रहा था वो पूरे सपने टूटते दिखाई दिए। जरा दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे अब ये चर्चा हो रही है कि ईरान आखिर कब तक लड़ेगा, क्योंकि ईरान हथियार खड़े नहीं कर रहा है, हाथ खड़े नहीं कर रहा है, वो लगातार फायर कर रहा है। इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन में जहां सुप्रीम लीडर नया आया है, मुश्तबा खामनेई, जूनियर खामनेई आ गए हैं, उसके बावजूद ये रुक नहीं रहा है। ईरान ने लगातार लड़ाई लड़ रहा है और यूएस को लग रहा है कि वो कब तक नुकसान झेलेगा, क्योंकि उसके जितने बेसेस हैं सबको टारगेट किया जा रहा है। इजराइल पर बम्बार्डमेंट लगातार चल रही है और यहाँ तक कि जो स्ट्राइक ग्रुप्स खड़े हैं, जो पनडुब्बियाँ खड़ी हैं बड़ी बड़ी, उनको भी ईरान निशाना बना रहा है। तो नुकसान तो करोड़ों का हो रहा है, इतने डॉलर्स का हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन हो गई है, क्योंकि हैं तो वो एक तरह के उद्योगपति, पैसा खर्चा हो रहा है, पैसा बह रहा है और इसकी चिंता उन्हें हो रही है। लेकिन आपको बताएं कि ईरान के मेजर जनरल इब्राहिम जब्बारी का कहना है कि वो 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी ईरान ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है। उन्हें सुनिए जरा। همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده می‌کنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریزه و داریم استفاده می‌کنیم، بلافاصله داریم تو مراکز حساس توسط